आप तो सोशल मीडिया पे इतना क्या तूफान खड़ा कर दिया पीटीआई ने। आफिया सिद्दीकी साहिबा जो है उनको भी अदालत के अंदर जो है अदालतों के अच्छी अदालतें अमेरिका की आजाद अदालतों ने उनके साथ जो किया है वो कर रहे हैं ड्यू कोर्सेज। आप उसको चैलेंज किया हुआ है। पाकिस्तान की भी अच्छी आजाद अदालतें इमरान खान का केस मेरिट पे चला रही है। कौन सी 5 अगस्त की मूवमेंट आप चला रहे हैं? कौन सा आप दुहाई दे रहे हैं कि इमरान से ज्यादती होगी? ये सवाल है। और क्या सवाल पूछ सकता हूं आपसे मैं सर? देखिए मैं ये कह रहा हूं, पहले तो वो इसहाक डार साहब ने जो गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल में इतनी जो है विदाउट एनी कोजेंट रीज़न और इतने पिगमी साइड का जहन उनसे साबित होता है उनकी इस गुफ्तगू से कि वो प्रेजुडिस और फियर में, इमरान फियर में इस आगे निकल गए कि अपने नेशनल स्टैंड से भी हट गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि आरिफा सिद्दीका के मुतालिक तो है शुरू से पाकिस्तान का कंसिस्टेंटली कि ये बिल्कुल एक गैर मामूली तरीके के साथ और गैर कानूनी तरीके के साथ सज़ा दी गई है। और नॉट ओनली कि ये तो इस वक्त उनके सज़ा का जिक्र है, इससे पहले जो वहाँ पे जो ये तालिबान को और यहाँ से उठा के ले गए थे और उनको जेलों में रख के जो कुछ उनके साथ सलूक हुआ, वो कौन सा कानून था? इसी तरह से आरिफा से सिद्दीकी का जो सिचुएशन और जो गैर कानूनी तरीके से उनको सज़ा हुई, उसके मुतालिक सिर्फ इसलिए इमरान खान के सज़ा को जस्टिफाई करने के लिए पहले इसहाक डार साहब और उसके बाद हमारे माशाना मुसद्दक मलिक साहब नेशनल स्टांस को भी भूल गए कि ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि इमरान खान की सज़ा में जो है हम कहीं से उसको जस्टिफाई जो है करने से चूक जाएं। ये सूरत हाल जो है दोनों को चाहिए कि इसहाक डार बिलखसूस वो उन्होंने क्या कुछ पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने में और अपनी इकॉनमी को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ किया, वो दुबई की जायदादें बोलती हैं। अपने गिरबान में मुंह डाल के झांक के देखें और फिर उसके बाद बात करने की क्या बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के स्टांस को। वैसे तो कहते हैं कि स्टेट लेवल के ऊपर ये बात नहीं करें, आप फलां बात ना करें, आपस की दुश्मनियाँ। अब यहाँ पे ना स्टेट रही ना रियासत रही और एक वेंडेटा जो है वो ज़रूर कायम रहा और उसके लिए ये जो कुछ किया जा रहा है। इसी तरह से अभी मुसद्दक मलिक साहब बार बार 190 मिलियन पाउंड की बात करते हैं कि जी वो पैसा। एक बात का मैंने आगे पिछली दफ़ा भी कहा था, अभी दोबारा इनके सामने बात कर रहा हूँ कि अगर यूके की किसी अदालत ने उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग डिक्लेयर कर दिया, क्राइम मनी डिक्लेयर कर दिया, फिर इमरान खान कसूरवार। और अगर उसको क्राइम मनी डिक्लेयर नहीं किया तो इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। ये उसका एक बुनियादी चीज़ है और ये चीज़ इनको समझ आएगी भी तो जो है वो इस हद तक निकल गए हैं तासुब में आगे कि वो फिर आ गया जो है वो सच्चाई की बात नहीं करेंगे। ठीक है, बात तो ये है, कहने की ये है कि ये सूरत हाल जो है खुदा के लिए पॉइंट आ गया सर। बात ये है कि स्टांस से मत फिरिए। ठीक है सर। अब मसला ये है कि इमरान खान ने स्पेस ही नहीं छोड़ी किसी के लिए तो उस चांस से। लेकिन मुझे सबसे अम्यूजिंग बात जो लगी ना मुसद्दक साहब की, जो इसमें मैं दिल में भी हंसा और अभी भी हंस रहा हूं, वो कह रहे हैं अमेरिका की आजाद अदालतें और पाकिस्तान की आजाद अदालतें। सर ये आपने मुसद्दक भाई कमाल में से सबसे अम्यूजिंग बात, मुझसे भी ज्यादा अम्यूजिंग बात ये थी। एक बात सुन लीजिए, एक मिनट जिस बंदे ने मलिक साहब एक मिनट जी 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 एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर रेमंड डेविस को मत भूलिए। वहां किस तरह सजा हुई और रेमंड डेविस के साथ हमने क्या किया अमेरिका को खुश करने के लिए। ठीक, ये दोनों चीजों का जो तजाद भी देखिए हमारे मुल्क के अंदर और हमारी अदालतों के अंदर और हमारी सियासत के अंदर। बाढ़ में गया 190 मिलियन पाउंड। एक सवाल का जवाब दें। पिछले 30 साल से इमरान खान पीपल्स पार्टी और नून लीग को कह रहे हैं कि इनको खरीदा हुआ है बिजनेस टाइकून ने, इनको खरीद लेता है बिजनेस टाइकून। इमरान साहब जब ये कह रहे हैं कि वो बिजनेस टाइकून जो है वो नून लीग और उनकी जो है वो पैसे की छड़ी है या पता नहीं क्या है जिसकी बेस पे ब्लैकमेलिंग होती है वो, तो इमरान खान को तो साय से भी दूर रहना चाहिए था। इमरान खान ने किस तरह अलकायदा ट्रस्ट की जमीन उससे ले ली? किस तरह हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपकी पार्टी को इमरान खान से पूछना चाहिए कि भाई जिस बंदे बिजनेस टाइकून के खिलाफ तुम इतनी कंपेन चलाते रहे, उसको पॉलिटिकली यूज करते रहे अगेंस्ट योर ओपोनेंट्स, तुम्हें तो उसके करीब से नहीं जाना चाहिए वंस यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो फिर आपके मुताबिक क्या किया ओपिनियन बनाया जाए इमरान साहब कि आप भी वैसे ही हैं, आपने भी ब्लैकमेलिंग की, आपने भी डील की,
आपने भी रिश्वत वगैरह ये सब कुछ चलता है पाकिस्तान के अंदर। ये सवाल है इमरान साहब से